144 साल के बाद ऐसा योग बना है कि ये पूर्ण महाकुंभ मेला, जिसके अंदर भारतवर्ष नहीं 100 देशों से अधिक लोगों ने भाग लिया। सारे लोग कुंभ मेले में आए। वो लोग वहां पर गंगा जमुना सरस्वती के अंदर संगम में डुबकी लगाई, तीर्थराज प्रयागराज भगवान के दर्शन किए। संत महापुरुषों के वहां पर बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, बहुत बड़े बड़े अखाड़े लगे थे। वहां पर जाके संतों के दर्शन किए, संतों के मुखारविंद से कथाएं सत्संग वहां होता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर यज्ञ करते थे। वहां पर यज्ञशाला में भी यज्ञ में भी भाग लिया। और ऐसा करते हुए साधु संत सन्यासी भक्त लोग जितने भी कुंभ में गए, ये सब ने सुखद अनुभव किया। अभी 12 तारीख को माघी पूर्णिमा संक्रांति का स्नान और साथ साथ 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान है। अभी बहुत सारी भीड़ है। आपके माध्यम से मैं कहूंगा, जो लोग वहां पर जा रहे हैं, आप त्रिवेणी में जाइए और वहां पर संगम में डुबकी लगाइए। लेकिन आप ये भी वहां पर देखिए कि अब वहां पर संतों के अखाड़े अपने काशी प्रस्थान कर चुके हैं। जो लोग यहां से अभी जा रहे हैं, मैं उनको यही निवेदन करूंगा कि आप प्रयागराज जी के अंदर प्रस्थान करें। और जो वहां पर 12 मासी तंबू लगाने वाले संत महापुरुष है, कुछ ऐसे महापुरुष है जो 26 तक अपना शिविर वहां पर लगाए रखे हुए, आप उनको पहले संपर्क करके जाए, जिससे आपको रहने की, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो और आपको कोई असुविधा उपलब्ध ना हो। सभी को हर हर महादेव। तो प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है और लगातार सनातनी वहां पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और आपने जो महाकुंभ की तस्वीर देखी, वो बड़ी ही खूबसूरत और दुर्लभ तस्वीर हमें देखने को मिली। यहां न सिर्फ भारत देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने यहां पर शाही स्नान किया, अमृत स्नान किया। लेकिन अगर बात करें हमारे साधु संत समाज की, तो अलग अलग अखाड़े जिस तरह से वहां पर पहुंचे और इस महाकुंभ को 4 चांद लगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अपने अंतिम चरण में महाकुंभ पहुंच चुका है, तो तमाम जो अखाड़े हैं साधु संत समाज के, वो वहां से वापस आना शुरू हो चुके हैं। तो सांबा वाले महाराज जी की बात करें, श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज, जो कि सांबेश्वर मंदिर सांबा के महंत हैं, तो ये भी वापस लौट चुके हैं सांबा में। और आज हम इनसे इनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिली, दुर्लभ चीजें देखने को मिली। और सनातनियों को लेकर बात करें तो सनातन का जो परचम वहां पर लहराया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे, ये महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रयागराज महाकुंभ से वापस लौटे हैं। जिस तरह से आपके तमाम साधु संत समाज के अखाड़े वापस आ रहे हैं महाकुंभ अपने अंतिम चरण में, कैसा अनुभव है, हमारे तमाम सनातनियों को बताने की कृपा करिए महाराज जी। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले जेके चैनल के माध्यम से माननीय ऋषिकांत जी आप यहां पहुंचे हैं, आपका बड़ा साधुवाद। हम लोग 20 नवंबर से प्रयागराज कुंभ मेले में गए हुए थे और बसंत पंचमी का स्नान, शाही स्नान, जो हमारे अखाड़ों की मुख्य तिथियों में जो अंतिम स्नान था, उनको करते हुए हम 5 तारीख को वहां से कड़ी पकोड़ा करके निकले हैं। वो 7 तारीख को करीब करीब हम रात्रि सांबा पहुंच गए हैं। हमारे जितने भी सन्यासी के अखाड़े हैं वो काशी प्रस्थान कर चुके हैं, वो काशी पहुंच गए हुए हैं। आप जी ने कहा कि कुंभ मेले के कैसा अनुभव, तो देखिए 144 साल के बाद ऐसा योग बना है कि ये पूर्ण महाकुंभ मेला, जिसके अंदर भारतवर्ष नहीं 100 देशों से अधिक लोगों ने भाग लिया। सारे लोग कुंभ मेले में आए। वो लोग वहां पर गंगा जमुना सरस्वती के अंदर संगम में डुबकी लगाई, तीर्थराज प्रयागराज भगवान के दर्शन किए। संत महापुरुषों के वहां पर बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, बहुत बड़े बड़े अखाड़े लगे थे। वहां पर जाके संतों के दर्शन किए, संतों के मुखारविंद से कथाएं सत्संग वहां होता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर यज्ञ करते थे। वहां पर यज्ञशाला में भी यज्ञ में भी भाग लिया। और ऐसा करते हुए साधु संत सन्यासी भक्त लोग जितने भी कुंभ में गए, ये सब ने सुखद अनुभव किया। लेकिन महाराज जी, जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से भी काफी लोग वहां प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे और अभी भी जम्मू कश्मीर से वहां पर लोग जा रहे हैं,
तो मैं आपसे वो अनुभव भी जानना चाहता हूं कि आपके पास भी तमाम जम्मू कश्मीर के जो भक्त हैं वो पहुंचे होंगे, आपके साथ उन्होंने मिलन किया, आपके साथ मिले, आपने भी उनको वहां की व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि काफी उनको आसानी हो गई होगी। तो किस तरह से आप ये तमाम व्यवस्थाएं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वहां पर बना रहे थे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से 20 नवंबर को गए थे। 23 नवंबर को हमें जमीन अलॉट की गई, जिस जमीन के अंदर हमारा 100 बाई 100 का पंडाल लगा था। अखाड़े ने हमारे को जमीन उपलब्ध करवाई थी। वहां पर हमारे को 50 लोगों की व्यवस्था थी और जहां 100 बाई 100 की जगह थी वहां पर हमारे 500 आसन लगे हुए थे। तो मैं जितने भी वहां लोग आए थे, सांबेश्वर दरबार नामक वहां पर जगह लगी हुई थी सांबा के नाम की, तो वो लोग जो वहां पर आते थे उनको भोजन प्रसादी रहने की सुविधाएं उपलब्ध थी और ये निःशुल्क सेवाएं थी। अगर कोई वहां पर आ गया, किसी ने मथा टेका नहीं टेका, लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर से कोई भी लोग आया है वो वहां रुका है, वहां भोजन किया है और उनका बड़ा स्वागत किया कि तीर्थराज प्रयाग में हम एक अनक्षेत्र चला रहे हैं और उस अनक्षेत्र के अंदर आप यहां पधारे हो, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल महाराज जी, एक चीज और जानूंगा, जैसे वहां पर काफी इस समय जो वो श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, तो वहां पर अगर योगी सरकार की बात करें, यूपी सरकार की, तो किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई? क्या आप उन तमाम व्यवस्थाओं से पूरी तरह से, मतलब आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाई थे? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी जो वो आपको नहीं झेलनी हुई? तमाम चीजें किस तरह से वहां रही है? देखिए, इस बार योगी सरकार ने पूर्ण कुंभ मेला 100 देशों को आमंत्रित किया था, इसलिए 40 किलोमीटर से अधिक मेला विस्तार कर दिया। अब इस मेले के अंदर साधु संतों के अपनी अपनी जगह अलॉट किया। जो पंडाल लगा रहे, जो तंबू लगा रहे, वो अपने ऊपर है। सरकार की तरफ से वहां पर रोड, पानी, बिजली, लेटरिन, बाथरूम, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर बिल्कुल प्रयागराज आने के लिए लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से और अयोध्या से न्यू बसें बिल्कुल उत्तर प्रदेश एसआरटीसी की लगी थी, वो सेवाएं थी। और कुंभ मेले के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी ने साधु संतों के लिए और भक्तों के लिए सुगम व्यवस्था किया था, जिनका हम लोगों को बड़ा हर्ष रहा कि इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार ने भी बड़ा वहां सहयोग किया था, जिससे हर एक भक्त, हर एक सनातनी, हर एक वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा उपलब्ध ना हो, उसके लिए जगह जगह सरकार ने रहने के और भूले भटके शिविरों का प्रबंध किया था। और एक आखिरी सवाल मेरा यह भी रहेगा कि जिस दिन भगदड़ हुई थी वहां पर काफी परेशानियों का सामना जो वो करना पड़ा, वो चाहे हमारे साधु संत समाज के ऋषि मुनि हो, आप जैसे तमाम जो भी महंत जी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों को भी काफी उस दिन असुविधा जो वो हुई है। तो उस दिन की क्या तस्वीरें थी, जो चीजें हमें देखने को मिली, क्या हुआ था उस दिन गुरुजी? देखिए, उस दिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण प्रशासन ने शाम को 6 बजे से त्रिवेणी में स्नान करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। कुछ लोग वहां पर थके हुए लेट गए, तो वहां पर एक रेला आता है, वो बैरिकेड को तोड़ते हुए सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ जाता है। वहां प्रशासन से क्या चूक हुई कि इतनी बड़ी भीड़ है तो उन लोगों को वहां पर सोने नहीं देते, उसको 2-4 किलोमीटर आगे पीछे सोने के लिए बोलते कि यहां पर स्नान करने के लिए बहुत श्रद्धालु आ रहे। बस एक चूक के कारण वहां पर बहुत सारे लोगों की जान गई। आग के माध्यम से जो प्रयागराज के अंदर, और जिसको बोलते हैं कि आकस्मिक जिन लोगों का निधन किया है, मैं भगवान भोलेनाथ सांबेश्वर महादेव से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दिव्य आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसा जो होना है वो होके रह गया, होनी को कोई टाल नहीं सकता, एक बहुत बड़ी होनी थी, लेकिन प्रशासन ने फिर भी सारे लोगों को वहां निकाला। अखाड़े के संतों ने वहां लेट स्नान किया, जिससे सारी व्यवस्था हुई। आगे वसंत पंचमी का स्नान हुआ। अभी 12 तारीख को माघी पूर्णिमा, संक्रांति का स्नान और साथ साथ 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान है। अभी बहुत सारी भीड़ है। आग के माध्यम से मैं कहूंगा, जो लोग वहां पर जा रहे हैं, आप त्रिवेणी में जाइए और वहां पर संगम में डुबकी लगाइए, लेकिन आप ये भी वहां पर देखिए
कि अब वहां पर संतों के अखाड़े अपने काशी प्रस्थान कर चुके हैं, और जो संत लोग अपने क्षेत्र में हैं, जैसे हम हैं, हमारे को महाशिवरात्रि अपने मंदिर में हम मनाते हैं, तो हम लोग महाशिवरात्रि मनाने अपने मंदिर में पहुंच गए हैं। आप लोग जा रहे, अपनी अपनी रहने की सुविधाओं को देखते हुए प्रस्थान करें। हर हर महादेव। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि काशी में तमाम अखाड़े वापस लौट आते हैं, देवता वापस आ जाते हैं, तो उसका क्या महत्व रहता है कि बसंत पंचमी के बाद कहते हैं कि आप वापस वहां नहीं जा सकते? देखिए, हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से एक परंपरा बनी हुई है कि बसंत पंचमी का स्नान कर कर काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के दरबार में नागा सन्यासी हाजिरी लगाते हैं कि हमने वसंत स्नान कर लिया। तो वसंत स्नान करने के बाद वहां पर काशी के अंदर जाकर और भगवान वहां पर रहे, काशी विश्वनाथ महादेव को जल अर्पित करते हैं। वो परंपरा रहती है। दूसरी परंपरा ये है कि काशी में ही श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हो, श्री पंच आवान अखाड़ा हो, श्री पंच अग्नि अखाड़ा हो, तमाम अखाड़ों के मुख्यालय वहां है, जिसको बोलते हैं हेड ऑफिस। तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, ये परंपराएं रहती। अभी काशी में वो लोग होली तक रहेंगे। हमारे यहाँ नियम है कि महाशिवरात्रि काशी करते हैं, और होली जिसके अंदर मसान होली, मसान पे होली खेलते हैं, उसके बाद फिर संत वापिस पधारते हैं। बिल्कुल। और महाराज जी, आपको अभी भी फोन आ रहे होंगे आपके तमाम भक्तों के कि महाराज जी हम भी वहां जा रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, तो आप उनको क्या गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपने वहां पर जाना है? जो लोग यहां से अभी जा रहे हैं, मैं उनको यही निवेदन करूंगा कि आप प्रयागराज जी के अंदर प्रस्थान करें, और जो वहां पर 12 मासी तंबू लगाने वाले संत महापुरुष है, कुछ ऐसे महापुरुष है जो 26 तक अपना शिविर वहां पर लगाए रखे हुए, आप उनको पहले संपर्क करके जाए, जिससे आपको रहने की, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो और आपको कोई असुविधा उपलब्ध ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वहां पर टेंट सिटी बनाई गई है। आप उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ टेंट सिटी वेबसाइट पर जाइए और अपनी टेंट की, अपनी रहने की वहां व्यवस्था भी बुक करा सकते हैं, और वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन आप पहले रहने का, भोजन प्रबंध की व्यवस्था है, यहां से करते हुए जाए। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से जानकारी दी, अपना अनुभव बताया। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और इसी तरह से ये जो भव्य जो आयोजन प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया, बड़ी शानदार व्यवस्था रही, और आपने भी तमाम भक्तों को गाइड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी 2.5 महीने के बाद सांबा वापस लौटे हैं। जैसे महाराज जी ने बताया कि 20 नवंबर को ये यहां से प्रस्थान कर गए, और उसके बाद वहां पर व्यवस्थाएं बनाई, यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां पर शरण भी दी, और बड़ा ही भव्य ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया, जहां हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि लगभग 100 देशों के लोग यहां पर आए, और करोड़ों की तादाद में यहां पर श्रद्धा का जनसैलाब हमें देखने को मिला। अभी भी लगातार वहां पर भीड़ काफी ज्यादा है, क्योंकि आखिरी स्नान 26 फरवरी को होगा शिवरात्रि के महापर्व पर। लेकिन उससे पहले हमारे साधु संत समाज के जो अखाड़े हैं वो वापस लौट आए हैं, और उनकी विदाई वहां से जो वो लगातार हो रही है, और काशी में अब तमाम अखाड़े वहां पर पहुंचेंगे, और वहां पर भोले बाबा जी को वहां पर जो है माथा टेकेंगे, और उसके बाद ये तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। तो अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वहां पहुंचने के बाद, या यहां से जाना है, आपको कैसी व्यवस्थाएं बनानी है, तो वीडियो में आप महाराज जी द्वारा कही गई बातों को फॉलो करें और वहां पर जाकर स्नान करें। तो सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव। और प्रयागराज महाकुंभ जिस तरह से अपने अंतिम चरण में है, तो किसी तरह की कोई उत्साह में श्रद्धालुओं की कमी नहीं आ रही है। लगातार श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो महाराज जी ने अपना अनुभव बताया। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।